नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है चक्रों पे। हमारे जो 7 चक्र हैं उनमें जो ब्लॉकेज हो जाती है वो क्यों होती है, और अगर हो गई है तो उसे कैसे साफ़ किया जाए, क्लीन कैसे किया जाए। तो इसी विषय में आपके सारे प्रश्न और उत्तर हम आपको देने जा रहे हैं। आपका बहुत ही हमें प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और आज इस नई वीडियोज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसी के साथ आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, आपके जो चक्र होते हैं वो 7 मेन चक्र होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जो रीढ़ की हड्डी में, हड्डी के बीचों बीच ये चक्र सूक्ष्म रूप से स्थापित हैं। और इसका जो पहला चक्र होता है वो है मूलाधार चक्र। क्योंकि अगर आपके चक्र बैलेंस हैं तभी आप आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊपर उठाकर उस 10वें द्वार में प्रवेश करेंगे, उस शून्य में प्रवेश करेंगे, या अध्यात्म में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपके बेसिक चक्र ही नहीं साफ़ हैं, क्लीन हैं, ब्लॉकेज है उनमें, तो आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बेसिक शुरुआत, पहला चरण होता है कि चक्रों को क्लीन करें। उसके लिए हम अलग अलग मंत्र चैंटिंग करते हैं या अलग अलग ध्यान करते हैं। तो जो आज आपको मेन बताने जा रहे हैं, जिससे आप जब इस तरह से करेंगे तो आपको किसी चैंटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके चक्र क्लीन रहेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मूलाधार चक्र है, जो आपके गुदा द्वार पे होता है, जहाँ से आप डूल पास करते हो, वहाँ पे वो चक्र होता है, पहला चक्र। इसका जो चक्र का मतलब होता है, ये तब खराब होता है, ब्लॉकेज आती है अगर आपके अंदर भय आ जाए, आपको डर लगे किसी चीज़ पे, पैसे कम हों, किसी कर्ज का भय हो, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उससे कोई भय हो, किसी रिश्तेदार से भय हो, किसी दोस्त से भय हो, पढ़ाई करते हो तो उसका भय हो, पास नहीं होंगे, कम मार्क्स ना आ जाएं, ऐसा भय हो, नौकरी नहीं मिल रही, जाते हो इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, इसका भय रहता है आपको, बिजनेस में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी उसका भय हो। तो अलग अलग तरह के डर आपके अंदर, भय आपके अंदर जब आ जाता है तो इसका मतलब है आपका मूलाधार चक्र जो है वो ब्लॉक है। इसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने के लिए आपको, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर हमें इस नेचर ने, प्रकृति ने दिया हुआ है, हर मुसीबत का भी हल इस नेचर ने हमें दिया हुआ है। तो जैसे आपने सुना होगा, डर के आगे जीत है। तो जिस चीज़ से भी आप डरते हो उसे करके उससे आगे निकलें। डरना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस रखना है, आपने उसे सरवाइव करना है। जो भी आपको डर लग रहा है वो कार्य करके उसके आगे निकलना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। आपने सोचना है इससे क्या क्या हानि हो सकती है और क्या क्या नुकसान, क्या क्या फ़ायदे। तो आपने उस फ़ायदे को देख के टारगेट करना है, और आप यकीन मानेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो आप उसमें पास हो जाएंगे, आप उस डर से बाहर आ जाएंगे। एक बार आप उसे दिल से कर दीजिए बस, फिर उसके बाद, क्योंकि डर कर तो आप उसे करेंगे ही नहीं उस कार्य को, तो पहले ही ऑलरेडी आप फेल हैं। लेकिन अगर आप उसे करने की कोशिश करेंगे 100% लगाकर, तब वो उसमें आप पास हो जाएंगे, तो आप उस डर से भी बाहर आ जाएंगे। दूसरा है जो चक्र है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, ये हमारा गिल्टी का होता है। इसमें आप गिल्टी महसूस करते हो, एक शर्मिंदगी महसूस करते हो। जब आपका ये काम चक्र, जो सेक्सुअल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र है, ये जब अधिक हो जाए तब भी आपके लिए, आपको इसके गिल्टी महसूस होती है। अगर कम हो जाए तब भी,
अगर इसको बैलेंस करना इस ऊर्जा को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेक्सुअल में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो आप एक शर्मिंदगी महसूस करते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो आप अलग अलग जगह जाकर गलत कार्य करते हो, तो इससे बाद में जब सोचते हो मैंने कितने गलत कर्म कर लिए, तब ये अधिक होने पर भी आपको गिल्टी महसूस होगी। लेकिन जब ये बैलेंस्ड है तो बहुत अच्छा है। इसे बैलेंस करें और इस ऊर्जा को आपने ट्रांसफ़र करना है, बदलना है, उस अध्यात्म में बदल देना है। जब आप उस तरफ इसको अध्यात्म में लगा दोगे इस ऊर्जा को, तो सबसे बेस्ट होगा। तो इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ना ये कम होनी चाहिए ना ये अधिक होनी चाहिए। बैलेंस हो या ट्रांसफ़र कर दो इसको अध्यात्म की ऊर्जा में, मीन्स ध्यान के साथ के ध्यान करें और ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठाना शुरू कर दें। तो ऐसे ये दूसरा पॉइंट है, क्योंकि जब आप ऐसे गिल्टी महसूस करते हैं तब आपका ये चक्र जो है वो आपका ब्लॉकेज आ जाती है, और इससे बाहर आना है, बैलेंस करके इसे ठीक करना है या इसको ट्रांसफ़र करके ठीक करना है। तीसरा चक्र है जो हमारा मणिपुर चक्र है, जो नाभि चक्र के पास होता है। मणिपुर चक्र का होता है, इसमें इसका जो चक्र ब्लॉक होने का कारण वो होता है शर्म करना। जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति किसी के सामने कुछ बोलने में शर्माता है या किसी के सामने कुछ करने में घबराता है, तो ऐसे क्यों करता है वो? किसी 2, 4, 10 आदमियों के सामने कुछ बोलना हो तो वो शर्म महसूस करता है। किसी पार्टी वगैरह में गया तो उसे कोई डांस करना है, उसमें वो शर्माता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होने के कारण होता है। तो उसका मतलब है भी उसे नॉलेज की कमी है, वो चीज़ उसे नहीं आती है। जैसे आप ज़्यादा मोटे हो तो मोटे होने के कारण आप एक शर्मिंदगी महसूस करते हो, लेकिन जब उसके बारे में आप जानकारी लेकर आप उसके अपना वेट लूज़ करोगे तो आप शर्मिंदगी महसूस करना बंद कर दोगे, क्योंकि लोग आपको कहते हैं बहुत मोटे हो, तो आपको शर्म महसूस आती है। लेकिन जब इसे आप ठीक कर लोगे, दोबारा अपनी जब नॉर्मल बॉडी में आप एक्सरसाइज करके डाइट शेड्यूल सेट करके ठीक हो जाओगे, अपने बैलेंस को अपने वेट को बराबर कर लोगे, तब आप देखोगे कि आपकी शर्मिंदगी वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब नॉलेज की कमी के कारण ही हम शर्म महसूस करते हैं। तो इसके लिए आपको इससे आगे निकलना होगा। नॉलेज इकट्ठी करके आपने शर्म को ख़त्म करना है, तब आपका मणिपुर चक्र जो है वो ठीक हो जाएगा और उसमें ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगी। तो आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इसमें शर्म को ख़त्म करना है। जैसे जैसे आपकी जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, ये आपका चक्र क्लीन होता रहेगा, और जैसे आप फुल कॉन्फिडेंस हो जाओगे तो आपका चक्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चौथा चक्र जो है आपका वो हृदय चक्र है, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं। तो ये जो चक्र होता है ये शोक का होता है। शोक दुख को कहते हैं। जैसे कोई मर गया तो बंदा डिप्रेशन में आ जाता है, शौक में आ जाता है, कुछ उसे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं, उसे प्रेम से जुदा हो गया या कोई जिससे बहुत प्रिय था वो यहाँ से चला गया, तो उसे शौक लग जाता है, सदमा लग जाता है। तब ऐसी स्थिति में भी उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसे क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, ब्लॉकेज को दूर करने के लिए उस साधक को प्रेम लाना पड़ेगा, प्यार, प्रेम, और अपने साथ सेल्फ लव लाना पड़ेगा, स्वयं के साथ प्रेम, अनकंडीशनल लव। इस तरह से जब वो अपने अंदर प्रेम लाएगा तब ये चक्र क्लीन होगा, खुशी उसके अंदर आएगी, प्रेम आएगा, तब ये चक्र साफ होना शुरू होगा।
जब आप या तो अपने ध्यान से अपने ट्विन फ्लेम को मिल लेते हो, हृदय चक्र पे शिव और शक्ति को मिल लेते हो, तब भी आपका ये चक्र क्लीन हो जाता है। तो मीन्स आपने जिनका ट्विन फ्लेम बाहर है वो तो मिलने में थोड़ा समय लगता है और वो तब तक इसी तरह इस शोक दुख में रहता है। लेकिन ज़्यादातर सभी के 95 से 97% लोगों के जो ट्विन फ्लेम उनके अंदर ही होते हैं, और वो जब अपने से प्रेम करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तब उनका हार्ट चक्र क्लीन हो जाता है और फिर सभी से वो प्रेम करते हैं। 5वां चक्र है जो गले पे होता है, कंठ पे होता है, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, थ्रोट चक्र भी कहते हैं। ये चक्र की स्थिति बहुत उच्च होती है। ये चक्र ब्लॉकेज तब होता है जब आप झूठ बोलते हो। झूठ बोलने पे ये चक्र ब्लॉक हो जाता है और 95% लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं आजकल। हर एक बात में, किसी न किसी बात में, चाहे उसका कुछ फ़ायदा होना है या नहीं होना है, पूरे दिन में कई लोगों से मिलना और बातें करना, तो वो इस तरह से हर बातों में झूठ कुछ न कुछ बोल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो झूठ बोलते रहते हैं तो उनकी जो कंठ में सरस्वती माता हैं वो रुष्ट हो जाती हैं। सरस्वती देवी रुष्ट हो जाती है और झूठ से एक ब्लॉकेज उसके अंदर वो बन जाता है। इस ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए एक ही मार्ग है, उसे सत्य बोलना होगा, हमेशा सही बोलना होगा, सत्य का टूल यूज़ करना होगा, तब ये जाकर ब्लॉकेज उसकी ठीक होगी। उसे हर बात में ध्यान रखना होगा, जब भी वो कुछ बोलने लगे तो तोल मोल के बोले, भी कोई भी ऐसा शब्द गलत ना निकले और या कोई किसी के बारे में गलत शब्द या झूठा शब्द ना निकले। हमेशा सत्य बोलना है, तब जाके ये चक्र शुद्ध होता है, क्लीन होता है। चाहे आप इस चक्र की साधना कर रहे हों, बीज मंत्र इसका कर रहे हों, जैसे हमने डाले भी हुए हैं वीडियोज़ में अपने बीज मंत्र, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो बीज मंत्र आपका काम नहीं करेगा। इसलिए जो भी हमने 7 चक्रों के बीज मंत्र डाले हुए हैं वो तभी काम करेंगे अगर ये चीज़ें आप क्लीन करके रखोगे। तो अगर आप उधर से झूठ बोलोगे, उधर से चैंटिंग कर रहे हो उस मंत्र की, तो कुछ नहीं होगा। छठा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो होता है वहाँ पे धोखा होता है, एक तरह का भ्रम होता है। अगर इस तरह आ जाए तब आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जो आपके हृदय चक्र के ऊपर के जो चक्र हैं वो उच्च चक्र होते हैं। वहाँ पे साधक की स्थिति बदल जाती है, वो इस माया जाल, इस भ्रम जाल से बाहर आ जाता है। अगर आप अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन ये सब झूठे रिश्ते हैं, जिस दिन आप इस जगत को छोड़ोगे कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा और ना ही कोई आपके कर्म का भागीदार बनेगा। तो इसलिए आपने इन रिश्तों को जो है इसे असल ज़िंदगी ना मानिए। जैसे रात का स्वप्न आप देखते हो, उसमें आपकी एक स्थिति होती है, एक ओहदा होता है, एक आप रोल प्ले करते हो सपने में, और फिर सुबह उठते ही उस सपने को भूल जाते हो और ख़त्म हो जाता है आप उसका अस्तित्व। इसी तरह जब ये वाला जो जीवन आप जी रहे हो, जब सुबह उठते हो और ये वाला जो दृश्य, जो सपना आप बनाते हो, क्रिएट करते हो पूरे दिन का, ये भी एक दिन नष्ट हो जाता है जब आप ये शरीर त्यागते हो। तो इसलिए ये जो इसको भी भ्रम माने, ये नेचर सारी जो भी आप पेड़ पौधे, नदी नाले देखते हो, ये सारे भ्रम हैं, ये कुछ नहीं है। आपकी इंद्रियां जो होती हैं ये इनका गुलाम बन जाती हैं और भ्रम में फंस जाती हैं। लेकिन जब आप इस आत्मा, इस दो दल कमल आज्ञा चक्र पे पहुंच जाते हो तो आत्मा और परमात्मा का आपको पता लगने लग जाता है। तब आप इस जो माया जाल बुना गया है इस धरती पे, धरती आकाश पाताल, आप इसे समझ जाते हो
फिर आप इससे परे हो जाते हो। तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा ही है, बाकी सब धोखा है, ड्रामा है। हम एक ड्रामा प्ले करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो इसका यही है भी आपने इस भ्रम जाल में नहीं फंसना है, नहीं तो चक्र में ब्लॉकेज आ जाएगी। 7वां है ब्रह्मरंध्र, जिसे सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। जब आपके अंदर अहंकार आ जाता है तब ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। जैसे ये मैंने किया, ये मेरा है, जब आप मैं जोड़ते हो तब आपके अंदर अहंकार आ जाता है और ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। जब आप कहते हो ये परमात्मा का है, ये मेरे गुरु का है, या मैं तो दास हूँ, मैं तो कर्ता मार्ग हूँ, मेरा ये है ही नहीं, मैं निमित्त मात्र इसका थोड़ी देर के लिए ही मालिक हूँ, वो करता है, मुझे तो ड्यूटी लगाई है, मैं नौकर हूँ। अपना ना कुछ जानकर, क्योंकि ना जब ऐसा आप सोचोगे, अहंकार आपका खत्म हो जाएगा, तब ये बिंदु चक्र आपका खुल जाएगा। और जब ये बिंदु चक्र खुल जाएगा तब आपका सहस्त्रार चक्र में मतलब आपका ब्लॉकेज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है हमेशा हर चक्र को, अपने सारे चक्र क्लीन रखने के लिए इन बातों का आपने ध्यान रखना है। कोई भी गलती ना हो, पैनी नज़र रखें भी इस माया जाल आपको ये भरमाए ना बिल्कुल आपको। क्योंकि अगर कोई भी एक चक्र भी आपका अगर ब्लॉक है तो आपकी ऊर्जा ऊपर नहीं उठेगी। और अगर आपने पहले कुंडलिनी जागरण कर लिया है और बाद में आप जो इस तरह के कोई भी चक्र में आपके ब्लॉकेज आ जाएगी तो दोबारा फिर आप नीचे की तरफ गिर जाएंगे, आपकी कुंडली खत्म हो जाएगी और आपको जो है अगले जन्म में प्रवेश करना पड़ सकता है। चक्रों का साफ होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चक्र में ब्लॉकेज का मतलब है आपका कोई कर्म क्रिएट हो गया और वो कर्म का आपको फल देने के लिए दोबारा इस 84 लाख योनियों में किसी न किसी योनि में आकर उसका भुगतान करना होगा। तो इसलिए ध्यान रखें, आपने शुभ कर्म करें और जो मैंने 7 चक्रों को क्लीन कैसे करना है ये रखें और ध्यान भजन फिर करते रहें। किसी भी चक्र को किसी भी कर्म से खराब ना होने दें, डिस्टर्ब ना होने दें, नहीं तो आपको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। हमारा इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हुआ है। और दोस्तों इस जानकारी को जो भी आपके दोस्त मित्र हैं अध्यात्म जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके भाई बहन माता पिता जो भी हैं, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इन चक्रों के बारे में जान सकें और अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।